Death, 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 horrible death, death. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here. नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अमेरिका दक्षिण अफ्रीका संबंधों को ठीक करने ट्रंप से मिलने गए थे रामफोसा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को श्वेतों के कथित नरसंहार के लिए घेरा था। उन्होंने रामफोसा को घेरने के लिए जिस तस्वीर और वीडियो का इस्तेमाल किया था वो किसी और देश का निकला है, यानी कि इतने बड़े शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति एक फर्जी वीडियो और फर्जी इमेजेस और ब्लॉग्स के साथ किसी राष्ट्रपति को ब्लैकमेल कर रहा है। सोचिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को घेरा, उसे पूरी दुनिया ने देखा। ट्रंप ने एक वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए रामफोसा पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों का नरसंहार हो रहा है। ट्रंप ने जिस वीडियो की तस्वीरें दिखाकर रामफोसा को घेरने की कोशिश की वो दक्षिण अफ्रीका की नहीं बल्कि कांगो गणराज्य की थी। दूसरे देश का वीडियो जारी करके और एक राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति को ब्लैकमेल कर रहा है। सोचिए कैसी पॉलिटिक्स और कैसे डिप्लोमेसी चल रही है। ट्रंप ने तस्वीरों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जिसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। दोस्तों, ट्रंप ने जिस वीडियो और स्क्रीनशॉट दिखा रामफोसा को घेरने की कोशिश की वो समाचार एजेंसी रॉयटर्स के वीडियो का स्क्रीनशॉट है। अब रॉयटर्स ने खुद ट्रंप के झूठ का खुलासा किया है। दरअसल रामफोसा के साथ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठक के दौरान ट्रंप ने एक आर्टिकल का प्रिंट आउट दिखाते हुए कहा था ये सभी श्वेत किसान हैं जिन्हें दफनाया जा रहा है और इनके साथ साउथ अफ्रीका में अत्याचार हो रहा है। लेकिन राइटर्स ने बताया कि जिस वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया गया है वो 3 फरवरी को प्रकाशित हुआ था। हालांकि विवाद के बाद एजेंसी की फैक्ट चेक टीम ने इसकी जांच की और बताया कि वीडियो में कांगो के मोगा शहर में मानवाधिकार कार्यकर्ता शवों के बैग उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 100 उन लोगों के हैं जो रवाडा समर्थित M23 विद्रोहियों के साथ लड़ाई में मारे गए थे, ना कि श्वेत किसानों का साउथ अफ्रीका का है। ओवल ऑफिस बैठक में ट्रंप ने रामफोसा को एक दक्षिण अफ्रीका के श्वेतों के कथित नरसंहार को बताते हुए एक ब्लॉग पोस्ट भी दिखाया। वो भी दक्षिण अफ्रीका और कांगो में संघर्ष और नस्लीय तनाव को लेकर के पोस्ट किया गया था, जो कि काफी पहले का है वो और पुराना है, न कि साउथ अफ्रीका के श्वेत किसानों का है। तो इस तरह से लगातार गलत इंफॉर्मेशन, गलत ब्लॉग, गलत पोस्ट, गलत वीडियोस दिखा करके व्हाइट हाउस में एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को ब्लैकमेल कर रहा है। सोचिए, ब्लॉग पोस्ट को अमेरिका की एक रूढ़िवादी ऑनलाइन पत्रिका अमेरिकन थिंकर ने प्रकाशित किया था। ब्लॉग पोस्ट में श्वेतों के कथित नरसंहार को लेकर एक तस्वीर शामिल है जिसे कोई कैप्शन नहीं दिया गया था। तस्वीर के नीचे बस यूट्यूब स्क्रीन ग्रैब लिखा गया था। इसी के साथ कांगो के राइटर्स वीडियो का लिंक भी शामिल था। व्हाइट हाउस ने फिलहाल इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं अमेरिकन थिंकर की प्रबंध संपादक और संबंधित पोस्ट की लेखक एंड्रिया विडबर्ग ने राइटर्स के सवाल के जवाब में लिखा कि ट्रंप ने तस्वीर की गलत पहचान की है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप को ऐसा क्यों लग रहा है कि श्वेतों के साथ साउथ अफ्रीका में अत्याचार हो रहा है, जबकि रामफोसा ने इस बैठक में वे अपने साथ देश के 2 प्रसिद्ध गोल्फर अर्नी एल्स और रेटिफ बुशन, इसके साथ लग्जरी ब्रांड के मालिक जोहान रूफर्ट और कृषि मंत्री जॉन एस्टिन हुइसन को भी साथ लेकर आए थे। बैठक में मौजूद 3 प्रमुख श्वेत दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि वहां कोई श्वेतों के साथ नरसंहार नहीं हो रहा है। अगर नरसंहार हो रहा होता तो इसी बैठक में, इसी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने 3 श्वेत अधिकारी बैठे हुए हैं। तो सोचने वाली बात है कि किस तरह से वहां पे नरसंहार हो रहा है जबकि वहां पे वर्चस्व श्वेतों का है। यही नहीं, मैं एक और उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दक्षिण अफ्रीका की कुल कृषि योग्य भूमि का 70% हिस्सा जो है वो श्वेतों के पास है और श्वेतों की आबादी कितनी है? महज 7% है। वही 93% आबादी वहां पे अश्वेतों की है और उनके पास जो कृषि योग्य भूमि जो है वो महज 30% है। सोचिए, 7% के पास 70% है और 93% के पास 30% है। इस तरह से विषमताएं हैं वहां पे। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि वहां पे श्वेतों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो कि वहां पे अत्याचार अश्वेतों के साथ हो रहा है, न कि श्वेतों के साथ हो रहा है। अश्वेत वहां आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संबंध हाल के दिनों में बेहद खराब हुए हैं। ट्रंप दक्षिण अफ्रीका के भूमि कानून, विदेश नीति और श्वेत अल्पसंख्यकों के साथ कथित बुरे व्यवहार को लेकर रामाफोसा सरकार की लगातार आलोचना करते रहे। संबंधों में आई खटास को दूर करने के मकसद से ही रामफोसा अमेरिका पहुंचे थे, जबकि ट्रंप ने रामफोसा पर श्वेत किसानों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए।
तो उन्होंने बेहद ही शालीनता से इससे इनकार कर दिया। लेकिन ट्रंप ने रामफोसा को लेखों के स्क्रीनशॉट दिखाते हुए कई बार डेथ शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे वहां पे माहौल तनावपूर्ण हो गया। ट्रंप के आरोपों को खारिज करते हुए सिरिल रामफोसा ने कहा कि अफ्रीका में हिंसा बढ़ी है और देश की सभी जातियां वर्ग इससे जूझ रहे हैं, झुलस रहे हैं। हिंसा में केवल श्वेत ही नहीं, अश्वेत भी मारे जा रहे हैं और कहीं न कहीं श्वेतों से ज्यादा वहां अश्वेत मारे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ट्रंप को अस्तित्व के बारे में चिंता करने की जरूरत है। रामफोसा ने वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम इस वीडियो का पता लगाएंगे, जांच कराएंगे कि ये वीडियो कहाँ का है। उन्होंने कहा हमारे देश में अपराध है और इससे सभी प्रभावित हैं, चाहे श्वेत हो या अश्वेत। मेरी अमेरिकी यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच संबंध को बेहतर करना था, जो 1994 में रंग भेद के युग के बाद से अभी निचले स्तर पे चल रहे हैं। दोस्तों, इन सभी विवादों और ट्रंप की नाराजगी का मुख्य वजह भूमि अधिग्रहण कानून। ट्रंप इस कानून को श्वेत विरोधी बताते हुए लगातार निशाने साधते रहे। उन्होंने फरवरी 2025 में दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता पर भी रोक लगा दी, जिसमें वहां मुख्य योजनाएं चल रही है, HIV एड्स को रोकने के लिए भी शामिल है, इस पे भी रोक लगा दी। यह फैसला पहले ही ट्रंप द्वारा वैश्विक सहायता निधि पर रोक लगाने की नीति के तहत लिया गया था। दोस्तों, ट्रंप यही नहीं रुके। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका ने नस्लीय भेदभाव करते हुए श्वेत अधिकारियों की जमीन जब्त करने के लिए यह कानून बनाया है। इस विवाद में दक्षिण अफ्रीका में जन्मे अरबपति उद्योगपति एलन मस्क ने भी ट्रंप का समर्थन किया। उन्होंने नए भूमि कानून को नस्लीय स्वामित्व कानून बताया और उन्होंने कहा इसी कारण उनका सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट स्टारलिंक दक्षिण अफ्रीका में सफल नहीं हो सका। ट्रंप के कई दक्षिणपंथी सहयोगियों ने भी दावा किया कि श्वेत किसानों पर हमले नरसंहार जैसे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई श्वेत किसान दक्षिण अफ्रीका से पलायन कर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शरण मांग रहे हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार और वहां के पुलिस विभाग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे महज बकवास बताया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप को हुआ क्या है? कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ इसी व्हाइट हाउस के ऑफिस में किस तरह से जेलेंस्की ने ट्रंप की बेइज्जती की थी और आज फिर यहाँ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ट्रंप की बेइज्जती कर दी। उन्होंने उनके सामने बताया कि ये वीडियो फर्जी है, हम इसकी प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करते, इसकी हम जांच कराएंगे तभी कुछ कह सकते हैं। और इसके साथ लगातार ट्रंप, आपने देखा होगा, भारत के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी को बोला कि आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग न करें। उसके कुछ दिन बाद एप्पल की प्रतिक्रिया आती है कि हम इंडिया में रहेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी। और एप्पल की सहयोगी कंपनी ने इंडिया में और इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। इससे ट्रंप नाराज होकर के एप्पल पे ही, अपने ही देश के कंपनी पे उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। तो क्या ट्रंप का दिमाग घूम गया है? लगातार ट्रंप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? भारत के खिलाफ इस तरह से जहर क्यों उगल रहे हैं? जब यूक्रेन और साउथ अफ्रीका जैसे देश जब अमेरिका पहुंचते हैं अपने द्विपक्षीय बायलैटरल रिलेशन को सही करने और सुधारने के लिए, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बायलैटरल रिलेशंस को सही करने के बजाय लगातार आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, उल्टी सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियोस और लेख दिखा करके। वो चाहते क्या है? किस तरह से अपने आप को लीडर सिद्ध करना चाहते हैं? क्या वो अपने आप को दुनिया का शांति दूत बताना चाहते हैं? अगर शांति दूत भी बनना चाहते हैं तो उनको उसके तरीके से व्यवहार करना होगा। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जाते हैं तो उनके साथ आपको शालीनता से बात करनी चाहिए थी। जब आपके यहाँ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति आते हैं तो आपको शालीनता से बात करनी चाहिए थी। हमारे देश में कहा गया है अतिथि देवो भव। अगर आपके यहाँ कोई आता है तो उसका आदर और सम्मान करना चाहिए, न कि इस तरह से उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। आप व्हाइट हाउस में लाइट बंद करके और कहते हो वीडियो चलाओ और वीडियो भी दिखाते हो तो फर्जी दिखाते हो। इससे क्या किसी देश की संप्रभुता पे चोट नहीं पहुंचती है? क्या साउथ अफ्रीका के देश पे ये एक हमला नहीं है? आपकी क्या राय है दोस्तों? ट्रंप के बारे में जरूर कमेंट करके बताया। जो ट्रंप का हालिया रवैया रहा है, चाहे यूक्रेन को लेकर के, भारत को लेकर के, या फिर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ लेकर के, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।